बिन बशीर से रिवायत है, मेरे हुजूर ने फरमाया मुसलमान इसी तरह है कि एक जान है। मुसलमान एक जान है। अगर जान में कहीं किसी भी उज़्वे पर तकलीफ़ हो, पूरी जान को तकलीफ़ होती है। मिसाल की तरह आँख में तकलीफ़ हो, पूरे जिस्म में तकलीफ़, टांग में तकलीफ़ हो, पूरे जिस्म में तकलीफ़। आज जो ये फ़लस्तीन के अंदर ज़ुल्म बर्बरियत है, किसी को परवाह नहीं है। इसी के हक़ में तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह ने ऐलान किया था कि 10 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा 2 बजे हम उसके हक़ में रैली निकालेंगे। तो 2 दिन कबल शाहबाज हुकूमत ने वह निहत्ते मुसलमानों पर सीधी गोलियां चलाई, स्टेज फायर किए, आंसू गैस चलाए, जिसमें कल 2 बंदे शहीद भी हुए, 15 बंदे ज़ख्मी भी हुए। और आज फिर अभी जब मैं आ रहा था तो फिर इतला मिली कि 1 बंदा और शहीद हो गया। ये क्यों? फ़लस्तीन के हक़ में बोलना भी पाबंदी लग गई। वहाँ तो जाना दूर की बात है, उनके हक़ में बात करना तो दूर की बात है, उसके साथ झगड़ना या जिहाद करना और की बात है। या हमारे मुल्क के पाकिस्तान में बैठकर उनके हक़ में रैली भी नहीं निकाल सकता। ये हमारी हुकूमत है। तो अल्लाह तबारक व तआला इन हुकूमत को ज़लील ख्वार करे, जो अपने मुल्क के बाशिंदों से ये जुल्म, ये बर्बरियत नेहते हुए मुसलमान सारी सिर्फ नारा लगाते हैं फ़लस्तीन वाले हमारे भाई हैं, वो मुसलमान हैं, हमारा हक़ बनता है इजहार यकजहती के लिए, फिर उनसे ये गोलियां। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम के उम्मतियों, इससे पहले हुकूमत ने भी ऐसे किया था। वो फ़िरौन बन के बैठ गया था कि बस मैं हूँ और कुछ भी नहीं। अल्लाह ने, आपने सुना होगा सोशल मीडिया के ज़रिए, अमीरुल मुजाहिदीन ने दुआए जलाल की थी, या अल्लाह गिन ले और कलियाँ कलियाँ जलील करी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआए जलाल वो कबूल हो गई, एक एक होकर वो जलील भी हो गए और उनकी हुकूमत भी चली गई। अभी इसका वक्त आने वाला है। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम के उम्मतियों, अल्लाह तबारक व तआला हमें उन भाइयों के लिए जो शहीद हो गए, उनकी के लवाहिकीन को अल्लाह तबारक व तआला सब्र जमील भी अता फ़रमाए। जो ज़ख्मी हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको कामिल शिफ़ाए आजिला अता फ़रमाए।